अरे इतने भावना से किसी दलित भाजपाई सांसद से ये सवालिया क्यों नहीं पूछते हो? हमको बताओ ना, हमसे तो पूछ रहे हो। हमको दर्द है, हमको तो इतना दर्द है कि हम पा जाएं तो कलेजा फाड़ दें। देखो स्पष्ट सुन लो, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि एक बेटी की इज्जत लुट जाने के बाद आगे पीछे फिर कुछ सूझता नहीं है। ये तो ट्रेंड है भारतीय जनता पार्टी का कि बलात्कार करवाना है, और उनके अगर पदाधिकारी कर रहे हैं तो वो सबसे बेहतरीन और बहुत ही जो है महान कार्य है। और आप बता रहे हैं कि माला फूल से भी उनका स्वागत हुआ है, और इसी बनारस में हुआ है। तो किस बनारस से सवाल पूछना चाह रहे हैं आप रजनीश जी? और उसमें भारतीय जनता पार्टी के नामित 3 IT सेल के पदाधिकारी ऐलानिया बलात्कार करते हैं। आप सोचिए रजनीश जी कि उस परिवार में आज कैसा माहौल होगा और उस बेटी के ऊपर क्या बीत रहा होगा। अरे ऐसा तुम अचंभित होके इस बलात्कार माने भाजपा के बलात्कारियों के छूटने पर और उनके स्वागत होने पर तुम आज पहली दफा क्यों इतना अचंभित हो रहे हो? हमको ये नहीं समझ में आ रहा है रजनीश भाई। अरे तुम भूल गए बिल्किस बानो के बलात्कारियों का स्वागत? क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, जिम्मेदार नेता ने इस माला फूल से स्वागत होने पर कहीं निंदा जाहिर की? कहीं शर्म उन लोगों को आया? कहीं आत्मग्लानि है? खाली राजनीति है, बलात्कार है, और तभी कुचले लोगों की इज्जत को छीनने का एक होड़ है। आप चिल्ला रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, हमसे आपसे पहले पूरा दिन भर से पूरा देश चिल्ला रहा है। कितना टाइम हो रहा है थोड़ा सा देखिए। और सुनो रजनीश भाई, ये बलात्कार तो पिछले 10 साल से हम लोग देख ही रहे हैं, और इसको तब तक देखते रहेंगे जब तक मोदी और भाजपा का सरकार इस भारत देश और उत्तर प्रदेश में रहेगा। अब दिल पत्थर हो गया है बलात्कार सुनते सुनते, अब असर नहीं पड़ता है, अब तो आदत सी हो गई है। जब से योगी बाबा ने उत्तर प्रदेश की कुर्सी संभाली है तब से अब तक आदत सी हो गई है कि बलात्कार हो गया, अरे कोई बात नहीं, ये तो रोज का बात है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं। ये वाराणसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और इस वक्त पूरे देश भर में चर्चाओं में है। पिछले दिनों BHU की IIT की छात्रा के साथ रेप हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सामूहिक बलात्कार किया था। तो बताया गया कि जो BHU की दलित बिटिया थी उसके साथ बलात्कार हुआ और 2 महीना लगा तब जाकर के वो योगी जी की पुलिस उनको पकड़ पाई। और उस 2 महीने में मध्य प्रदेश में चुनाव था, राजस्थान में चुनाव था और छत्तीसगढ़ में, और ये तीनों इनके जो नेता थे घूम घूम करके मध्य प्रदेश में प्रचार किए। इस बीच मोदी जी को भी गुलदस्ता भेंट किया और स्मृति ईरानी जो तत्कालीन मंत्री थी उनसे भी मुलाकात उन सबों ने की थी। अब जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि उनको 6 महीने के बाद सोचिए कि जमानत मिल गई, और जमानत मिलने के बाद जैसे ही वो घर पहुंचे तो उनका फूल मालाओं से स्वागत किया है। ये कितना बड़ा शर्मनाक है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, हम ये जानना चाहेंगे क्या प्रतिक्रिया है? बनारस का मामला है, एक दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ, वो भी BHU की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली बिटिया थी, दलित बिटिया थी। तो क्या प्रतिक्रिया आपकी? क्या प्रतिक्रिया दें? क्या सुनना चाहते हैं आप? नहीं, सुनना नहीं, ये शर्मनाक है, ये इतना शर्मनाक है। ये आप क्या सोचते हैं? ये आप ही सिर्फ समझ रहे हैं। ये समझने को तो पूरा जनता, पूरी दुनिया को न समझना है। और इसमें अचंभित होने वाला, चौंकने वाली कोई बात नहीं है। ये तो जब से नरेंद्र मोदी जी सरकार बनाए और यहाँ के सांसद हुए तब से हम पूरे देश में अपने बहन बेटियों के बलात्कार को देखे हैं, बड़ी गंभीरता से देखे हैं। तो ये तो ट्रेंड है भारतीय जनता पार्टी का कि बलात्कार करवाना है, और उनके अगर पदाधिकारी कर रहे हैं तो वो सबसे बेहतरीन और बहुत ही जो है महान कार्य है। और आप बता रहे हैं कि माला फूल से भी उनका स्वागत हुआ है, और इसी बनारस में हुआ है। तो किस बनारस से सवाल पूछना चाह रहे हैं आप रजनीश जी? उस बनारस से जो अपने आंगन में दलित बेटी के बलात्कार को देख कर करके चुप रह जाता है,
उस बनारस के आंगन से आप सवाल पूछना चाहते हैं जहां की बनारस की पुलिस इन तीनों आरोपियों को 2 महीना आप ही बता रहे थे कि 2 महीना के बाद गिरफ्तार किया। उनके लिए आप सवाल पूछना चाहते हैं, उस बनारस की दलित बेटी के लिए जिनके साथ, जिस बेटी के साथ बलात्कार हुआ और जो बलात्कार करने वाले लोग थे वो नरेंद्र मोदी जी के साथ फोटो खिंचवाए। उस बलात्कार करने के बाद वो स्मृति ईरानी जी के साथ फोटो खिंचवाए। हाँ, ये बात मेरी व्यक्तिगत रूप से अगर आप जानना चाहें तो आज महामना जी की जो आत्मा है वो काफ़ी दर्द में गुजर रहा होगा और उनको काफ़ी शर्म लग रहा होगा कि हे भगवान, हमने BHU क्यों बना दिया, जहाँ हमारे और आप जैसे घर के बच्चे पढ़ने जाते हैं, भविष्य भी बनाते हैं और भारत का भी निर्माण करते हैं। BHU कोई छोटा मोटा नहीं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के नामित 3 IT सेल के पदाधिकारी ऐलानिया बलात्कार करते हैं। आप सोचिए रजनीश जी कि उस परिवार में आज कैसा माहौल होगा और उस बेटी के ऊपर क्या बीत रहा होगा। और ये दर्द शायद किसी बेटी जिसके पास रहेगी वही समझ पाएगा। और मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूं कि आज जश्न होगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। अच्छा, एक चीज़ हम ये कह रहे हैं कि मोदी जी लाल किले से बोलते हैं बेटी सम्मान के बारे में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है। अयोध्या में बुलडोज़र चल रहा है, जो है रेप, जो आरोपी हैं, रेप के आरोपी, उनके घरों पर लगातार बुलडोज़र चल रहा है। कलकत्ता में रेप हुआ, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी वहां बंद का ऐलान कर चुकी थी, सड़क पर उतर गए थे, मारा पीटी सब कुछ हुई, बेटी के सम्मान में उतरे। लेकिन यहाँ बनारस में इस तरह की शर्मनाक घटना हुई, उस पर वो छूटे मान लेते हैं। लोग कह रहे हैं कि ये कानूनी प्रक्रिया है, न्यायालय ने उनको जमानत दी, छूट के आ गए। छूटने के बाद उनका स्वागत किया जा रहा फूल मालाओं से। अरे ऐसा तुम अचंभित होके इस बलात्कार माने भाजपा के बलात्कारियों के छूटने पर और उनके स्वागत होने पर तुम आज पहली दफा क्यों इतना अचंभित हो रहे हो, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है रजनीश भाई। अरे तुम भूल गए बिल्किस बानो के बलात्कारियों का स्वागत, भूल गए भैया, भूल गए राजस्थान वाला कांड। तो बिल्किस बानो याद है कि नहीं? बिल्कुल। 11 लोग छूटे उसके बलात्कार के, जघन्य बलात्कार के, और बिल्किस बानो उस दिन रो रही थी मीडिया पर, और भारतीय जनता पार्टी के लोग, अर्थराइज नेता वहां पहुंच करके शाबाशी दे रहे थे, मिठाई बट रही थी, फूल बट रही थी। तो जब हम वो मंजर, ये दर्दनाक मंजर पहले से देखते चले आ रहे हैं तो देखते देखते अब दिल पत्थर हो गया रजनीश भाई। अच्छा। अब कौन सा सवाल और कौन सा प्रतिक्रिया, और किन मुर्दों के लिए, किस बनारस से सवाल पूछ रहे हैं? वही तो पूछ रहे हैं, वही बनारस से जो इन तीनों के बलात्कार होने के बाद पूरा का पूरा बनारस शांत था। मैंने खुद बनारस नहीं चाह रहा था कि उस दलित बेटी के दर्द का बदला लिया जाए। तबे ना 3 महीना लग गया पुलिस को गिरफ्तार करने में। आप ही ना बता रहे थे भैया, हम तो नहीं बता रहे थे। तो इस तरीके को देखने के बाद क्या करेंगे? और ये होना ही था, ये होगा ही। इससे तो हमको, आपको और अन्य लोगों को ये समझना है कि बीजेपी क्या चाहती है और क्यों, कौन सी बेटियों का इज्जत ये रखती है। बीजेपी से क्या निलंबित हुए हैं वो तीनों पदाधिकारी, मालूम है आपको? कहीं निष्कासन लेटर है? इतना बड़ा आरोप लगा और जेल गया और छूट के आया। क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, जिम्मेदार नेता ने, इस माला फूल से स्वागत होने पर कहीं निंदा जाहिर की? कहीं शर्म उन लोगों को आया? कहीं आत्मग्लानि है? खाली राजनीति है, बलात्कार है और दबे कुचले लोगों की इज्जत को छीनने का एक होड़ है। इसको समझो। तो अच्छा, ये कह रहे थे कि जो मोदी जी का वो था, भाषण था, मोदी जी का जो बयान था, मोदी जी ने कहा कि अब जाकर के महिलाओं के मामले में, चाहे उनके साथ महिलाओं के साथ जब भी अन्याय हुआ तो बड़ा तेजी से फैसला आया। अब वहीं योगी जी कह रहे हैं कि कोई भी बहन बेटियों के साथ अपराध करेगा तो हर चौराहे पर उनको यमराज मिल जाएंगे। तो यमराज जी जो है वही सबसे बड़े यमराज तो वही हैं भाई। यमराजों का राजा कौन? महायमराज, मुख्यमंत्री वही हैं, उन्हीं का सारा सब जो है कि पुलिस सिपाही है सब जो है।
तो उनके साथ उन सबों का नहीं है नमूना, उनको नहीं मालूम है योगी बाबा को इन तीनों मिला का नमूना, या फिर भाजपा का कोई सूचना नहीं है इन लोगों को। आप चिल्ला रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, हमसे आपसे पहले पूरा दिन भर से पूरा देश चिल्ला रहा है। कितना टाइम हो रहा है थोड़ा सा देखिए। क्या किसी मुख्यमंत्री में योगी आदित्यनाथ जी का ही आया कि नहीं बेटियों को न्याय मिल के रहेगा? न्यायिक प्रक्रिया है, थोड़ा विलंब है और धाराओं के तहत हमको भी अपना अदालत का सम्मान करना। तो हम एक चीज़ ही जानना चाहेंगे, लोग कह रहे हैं कि भाई वो दलित बेटी थी, तो दलितों को तो बहुत पहले से, दलितों और पिछड़ों को कहाँ न्याय मिलता है? तो लगता है कि उस श्रेणी में ये भी आ गया कि ये दलित बेटी का जो बलात्कार हुआ हुई बनारस जैसी पवित्र जगह। अरे इतने भावना से किसी दलित भाजपाई सांसद से ये सवालिया क्यों नहीं पूछते हो? ये क्यों नहीं पूछते हो दलित भाजपाई विधायक से? किसी के मुंह में है अपने वर्ग के बेटी को के पक्ष में बोलते वक्त है कोई भाजपा में? हमको बताओ ना, हमसे तो पूछ रहे हो, हमको दर्द है, हमको तो इतना दर्द है कि हम पा जाएं तो कलेजा फाड़ दें। देखो स्पष्ट सुन लो, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि एक बेटी की इज्जत लूट जाने के बाद आगे पीछे फिर कुछ सूझता नहीं है। हो तो उनके माँ बाप, उनके परिवारजन बेचारे दबे कुचले हैं, दबाव वो हो जा रहा है, या तो मार देना चाहिए या तो मर जाना चाहिए। और आज उस बेटी के दर्द के बारे में आप कल्पना करिए, तो हमसे क्यों पूछ रहे हो भैया? किसी दलित लोगों से पूछो, जाओ उन दलित बस्तियों में जहां हम मोदी को ही वोट देंगे। क्यों नहीं पूछ रहे उनसे कि तुम्हारे वर्ग के लोगों की इज्जत लूट ली गई और उसी बीएचयू में जहां पढ़ने के लिए गई थी पढ़ने, इज्जत लुटा बैठी। यह है मोदी का बीएचयू और यह है भारतीय जनता पार्टी का नीति। तब तो वोट देते समय जो है सब लोग भाजपा को पूछेंगे, और भाजपा के दलित विधायक और सांसद क्यों सर झुका करके अपना मलाई खा रहे हैं? बोलना चाहिए ना, तब तो बतियाएंगे। अभी हम जाति के ब्राह्मण हैं, अभी हमसे कोई समाज सुधारक स्थिति के तहत अगर कोई शब्द निकल जाए तो तुरंत हमको जातिवादिता, ब्राह्मणवाद और फलना ढकना तनिक का आरोप लगा करके हमको दोषी ठहरा देंगे। और वही वर्ग के लोगों को वोट दिया जा रहा है, वही दलित हैं, एससी हैं, उन्हीं को वोट दे रहे हैं, वही दलित एससी वाले। और क्यों? क्योंकि वो भाजपा से टिकट पाया है। लेकिन वो भाजपा का टिकट पाने वाला आज भाजपा के अंदर खड़ा होकर के अफसोस तक नहीं जाहिर कर पा रहा है कि हमारे वर्ग की बेटी का इज्जत लूटा गया। और सुनो रजनीश भाई, ये बलात्कार तो पिछले 10 साल से हम लोग देख ही रहे हैं, और इसको तब तक देखते रहेंगे जब तक मोदी और भाजपा का सरकार इस भारत देश और उत्तर प्रदेश में रहेगा। अब दिल पत्थर हो गया है बलात्कार सुनते सुनते, अब असर नहीं पड़ता है, अब तो आदत सी हो गई है। जब से योगी बाबा ने उत्तर प्रदेश की कुर्सी संभाली है तब से अब तक आदत सी हो गई है कि बलात्कार हो गया, अरे कोई बात नहीं, ये तो रोज का बात है। अरे क्या हुआ, लड़की, किसी जनता की लड़की की ही ना इज्जत लूटी गई है। कौन लूटा? भाजपा के लोग लूटे। अच्छा कोई बात नहीं, कहाँ किसको दर्द था, नाम गिनाते गिनाते हमारा पूरा उम्र बीत गया। फिर से याद दिला रहे हैं, कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, ब्रजभूषण सिंह, और अब ये 3 थे तोरे सामने, अभी और गिनाएंगे तो बहुत हो जाएगा। तो क्या करें अब? तो धन्य है ऐसी जनता और धन्य है ऐसी भारतीय जनता पार्टी। तो इसके लिए अफसोस मत किया करो रजनीश भाई। चलिए ठीक है, देखिए हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी थे, और जो है ये मामला जो है बहुत बड़ा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ, और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।